अखबारों की सुर्खियों में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन उसने हर बार टीम के लिए वही किया जो सबसे जरूरी होता है। मास्टर थे, उनकी टाइमिंग और फॉर्म का मेल ऐसा था कि गेंदबाज कई बार समझ नहीं पाते थे कि कब गेंद बल्ले से निकलकर सीमा रेखा के पार। जब हम किसी भी देश के खिलाड़ी की बात करते हैं तो हमारे जेहन में ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो विश्व स्तर पे बहुत ही बेहतर परफॉर्म किए होते हैं, लेकिन इन बड़े खिलाड़ियों की चकाचौंध में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होते हैं जो बेहतर परफॉर्म किए होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में जिक्र नहीं करते। तो ऐसे में हम एक ऐसे क्रिकेटर की बात कर रहे हैं जो वेस्ट इंडीज से आते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में भी अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहला नाम ब्रायन लारा का आता है, फिर विवियन रिचर्ड या यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का आता है। लेकिन इन्हीं तेज तर्रार स्टार के बीच एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने बिना शोर किए खामोशी से सभी का दिल जीत लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में से एक नाम कार्ल हूपर, जो कभी अखबारों की सुर्खियों में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन उसने हर बार टीम के लिए वही किया जो सबसे जरूरी होता है, स्थिरता और शांति से सिचुएशन को कंट्रोल करना। कार्ल हूपर का जन्म 15 सितंबर 1966 को जॉर्ज टाउन, गुयाना में हुआ। वो समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट का सुनहरा दौर था। विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड और गार्डन ग्रीनी जैसे दिग्गज टीम के रीढ़। 1980 के दशक में जब टीम में बदलाव शुरू हुआ, तब हूपर जैसे युवाओं को मौका मिलना शुरू हुआ। हूपर ने 1987 में भारत के खिलाफ अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की। इस साल उन्होंने अपना पहला वनडे मैच भी खेला। उनके खेलने का अंदाज थोड़ा अलग, ना बहुत आक्रामक, ना ही बहुत धीमा, लेकिन बहुत ही नापतुला और क्लासिक खिलाड़ी था। उनके कंधों में एक सुकून था और बल्लेबाजी में नजाकत, जो वेस्ट इंडीज के पारंपरिक विस्फोटक क्रिकेट से बिल्कुल अलग। ऊपर के कवर ड्राइव देखने का अनुभव कुछ वैसा ही था जैसे किसी पेंटर को कैनवास पर रंग बिखेरते देखना। मास्टर थे, उनकी टाइमिंग और फॉर्म का मेल ऐसा था कि गेंदबाज कई बार समझ नहीं पाते थे कि कब गेंद बल्ले से निकलकर सीमा रेखा के पार गई। कि बल्लेबाजी की विशेषता ये थी कि वे जरूरत के हिसाब से अपना गेर बदलते रहते थे। धीरे धीरे टिक कर खेलना हो या तेजी से रन बनाना हो, दोनों में हूपर माहिर खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट में बदलाव आया और 1990 के बाद वेस्ट इंडीज धीरे धीरे अपने पुराने आक्रामक अंदाज की बैटिंग से पीछे हटने लगा था। टीम में अनिश्चितता, बदलाव और नेतृत्व की कमी साफ दिखलाई दे रही थी। हूपर को टीम का कभी मुख्य चेहरा नहीं माना गया, लेकिन वे एक अनसंग हीरो की तरह अपना योगदान टीम के लिए देते रहे। बात है 1999 की, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो अचानक हूपर ने संन्यास की घोषणा कर दी। पूरा क्रिकेट जगत हैरान था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र केवल 32 साल थी। जब एक बल्लेबाज अपने चरम पर होता है, उनके संन्यास के पीछे का कोई साफ वजह सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा माना गया कि चयनकर्ताओं के रवैये और टीम की अंदरूनी राजनीति ने उन्हें मायूस कर दिया था। लेकिन 2001 में 2 साल के अंतराल के बाद कार्ल हूपर ने वापसी की और इस बार हूपर को वेस्ट इंडीज का एक नया कप्तान नियुक्त किया गया। एक नया हूपर था, ज्यादा परिपक्व और ज्यादा जिम्मेदार। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को साथ लेकर टीम को फिर से संजोने की कोशिश की। हूपर की कप्तानी में ब्रायन लारा, क्रिस गेल और शिव नारायण चंद्रपाल जैसे खिलाड़ी उभरने लगे। वो खुद भी शानदार फॉर्म में लौटे, रन बनाए और विकेट लिए। एक ऑलराउंडर के रूप में फिर से खुद को साबित किया। 2003 में वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। यह हूपर के कैरियर का अंतिम टूर्नामेंट साबित हुआ। वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम सुपर 6 में भी नहीं पहुंच सकी और वर्ल्ड के बाद फिर हूपर ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस बार कोई शोर नहीं था, न कोई विवाद, बस एक शांत विदाई जैसी उनकी पूरी जिंदगी रही थी। कार्ल हूपर की लाइफ उन लाखों खिलाड़ियों की तरह है जो चमकते सितारों में कहीं खो जाते हैं, लेकिन उनके बिना वो चमक अधूरी रहती है।